अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके बेस पर 4-4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे देगा कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल होगा। ठीक है, अब मूल ज्ञात करने के लिए सिंपल यही काम करते हैं कि इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। ठीक, तो गुणनखंड में सबको पता है नियम कि अगर सबसे बड़ी घात 2 है मतलब इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड का नियम ये होता है कि यहाँ पर जो भी अंक होता है इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, ताकि अगर जोड़ें दोनों भागों को जोड़ें तो ये 25 आ जाए, यहाँ पर प्लस है इसलिए, और अगर हम गुणा करें तो ये वाला 150 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम 2 भागों में कितना रूप में तोड़ सकते हैं, तो इसको हम 2 भागों में 15 10 में 150। ठीक है, तो ये वाला आपका जोड़ेगा तो 25 हो जाएगा, उसके बाद से जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में बड़ा वाला तो 15x, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लगा देंगे, फिर ये वाला 10x प्लस में 150। ठीक है, ये सिंपल वाला बता रहे हैं, अभी फिर इसको भी हम हल करेंगे। तो अब इसमें से कॉमन लेने वाला तो यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, 2 बार x है तो 1 बार x बच जाएगा, फिर प्लस में 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब इसमें से 10 कैसे कॉमन करेंगे, तो इसी से इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका केवल 15। ठीक, प्लस लगा देंगे बराबर में 0, ये और ये एक साथ ले लेंगे तो x प्लस में 10 हो जाएगा, उसके बाद से x प्लस में ये वाला दूसरा जो है 15 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे तो x प्लस में 10 बराबर में 0 हो जाएगा, तो x बराबर में माइनस का 10 हो जाएगा ये, और इसको हल करेंगे तो x प्लस में 15 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का हो जाएगा 15। यही दोनों क्या है, इसके मूल निकल जाते हैं। ठीक है, ये तो आसान था, सभी को पता होगा। लेकिन अगर जैसे अब श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी गुणनखंड ही होगा। ठीक है, अब गुणनखंड में क्या करना होता है कि इसको हमें 2 भागों में तोड़ना होता है, और क्या करें, यहाँ पर माइनस इसलिए क्या करेंगे, घटाएं तो 8 आ जाना चाहिए। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर है 5, 5 को आप चाहें जैसे तोड़िए, सबसे बड़ा अगर इसका तोड़ होगा तो बस यही वाला 1 होगा, 5 गुणे 1, यही सबसे बड़ा वाला तोड़ है। ठीक है, अब घटाएं तो ये वाला आ जाए। ठीक है, माइनस का 8 आ जाए, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार से ये वाला पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमें इसका मूल निकालना होता है, फिर भी हमें इसका मान निकालना होता है, तब यहाँ पर हम ये यूज करते हैं श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले का। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो आइए हम आपको हल करके दिखाते हैं किस तरीके से हल होगा। तो इससे भी यहाँ से x का मान निकला है ना, तो इससे भी आपका x का मान निकल जाएगा। देखिए, और श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से इसको भी हम हल कर सकते हैं। ठीक, इसको भी हम लास्ट में बताएंगे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करते हैं श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से। तो x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ABC का मान यहीं से निकालेंगे। यहाँ पर जो भी अंक होता है, ठीक, इसको हम a मानते हैं। अब इस समय कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 1 है गणित में। ये अंक होता है b, ये वाला अंक होता है c। ठीक, अब मान रखते हैं तो x बराबर में माइनस में b का मान कितना है, 8 है, 8 रख देंगे, फिर प्लस माइनस लगाएंगे, फिर रूट लगा देंगे, b स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणे a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, c का मान कितना है तो माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, बटे में आपका 2a, 2 गुणे a का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस रूट में 8 8 64, उसके बाद से ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक है, तो ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो दोनों आपका जुड़ जाएगा, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो 5 होगा 20, प्लस का आपका हो जाएगा 20, बटे में आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम जोड़ देंगे तो माइनस का 8 प्लस माइनस रूट में 80 और 4 84, बटे में आपका हो जाएगा 2। ठीक, ये कौन सा, ये x निकल रहा है। अब यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार हम इसको प्लस में लेंगे, एक बार हम इसको माइनस में लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए लिखेंगे कि धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाला,
धनात्मक चिन्ह लेने पर तो कैसे लेंगे, तो लिखेंगे कि x बराबर में -8 प्लस चिन्ह लेंगे और फिर रूट में यही वाला आपका 84 बटे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका पहला निकल गया। और भी इसको अगर आपको हल करना हो तो इसको आप और भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे 84 को आप रूट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। ये ऐसे करिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से तो 2 दूना 4, फिर 2 एक खनम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 3 और 7 से काटेंगे ना, 7 एक खनम 7। मतलब कि ये वाला इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि x बराबर में -8 और प्लस में इन दोनों का जोड़ा बन रहा है तो इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया रूट से बाहर। इन दोनों का जोड़ा नहीं बनना तो इसका गुणा करके अंदर रहने देंगे। तो 7 के 21 बटे में आपका 2। ठीक, अब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 कॉमन में आ गया। यहाँ पर कितना बचा, तो -4 बचा। फिर यहाँ पर प्लस में रूट में 21 बचा और बटे में 2 बचा। इस 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला आपका मान बच जाएगा। ठीक है, अब यही वाला आपका सेम, इसको जब हम प्लस में लेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो ये हो जाएगा x बराबर में -8 माइनस में रूट में ये 84 है बटे में आपका 2 है। ठीक, तो 84 को हमने कितना निकाला है, 2 और रूट में 21, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा -8 माइनस में 2 रूट में 21 बटे में 2। तो इसको हम कर देंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो -8 फिर माइनस में रूट में 21 बटे में 2। इससे आपका ये कट जाएगा। तो x बराबर में -8 और माइनस में ही रूट में 21। सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जितना ये वाला हमने प्रोसेस किया इसको आप करिए, इतना भी ये वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, इसी को आप एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, बस इतना भी आपका, ये दोनों भी आंसर सही है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो हल करके ये वाला इतना निकाल सकते हैं। ठीक, हमने प्रोसेस सारा बता दिया है। अब आइए कि इसी वाले प्रश्न पर, ठीक है, इसी वाले प्रश्न पर हम क्या करते हैं कि श्रीधराचार्य के फॉर्मूले का यूज करते हैं और देखते हैं क्या इतना आंसर आएगा। तो देखिए, तो निकाल लेते हैं, यहाँ से मान पहले निकाल लेते हैं। तो x के साथ में कोई गुणा नहीं कर रहा है, तो मतलब कि a बराबर में 1 हो जाएगा और b के स्थान पर 25 है तो b बराबर में आपका 25 हो जाएगा। c के स्थान पर 150 है तो c बराबर में 150 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हल कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या है फॉर्मूला कि x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। ठीक, अब इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना कि बराबर में माइनस का b, तो माइनस का ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर का मतलब कि इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कर देना है, माइनस में 4 गुणे a का मान कुछ नहीं है, 1 है, c तो 150 है, 150 बटे में 2 गुणे 2a है ना, तो a का मान 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से तो माइनस का ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस रूट में इसको 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 बचे 25 का लिख देंगे 5, 5 दूना 10, दूना 20 और 2 22 का 2, 2 दूना 4 और 2 6, 625। ठीक है, माइनस में तो ये 15 चौका 60, 600 हो जाएगा। ठीक, बटे में 2। ठीक है, उसके बाद से माइनस का ये हो जाएगा 25 और प्लस माइनस रूट में इसको हम घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो केवल 25 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से केवल 25 बच जाएगा, तो इसमें से 25 बटे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक, ये सभी x है ये,
इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि प्लस माइनस लेने वाला है, हमने अभी आपको बताया, तो लिख देंगे कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, और ये रूट से बाहर निकल सकता है ना ये वाला 5 के रूप में, तो लिखेंगे कि धनात्मक चिन्ह लेने पर इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर में माइनस का 25 और प्लस में, इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं 5 के रूप में, बटे में आपका 2, ठीक है। तो घटा देंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा 20 बटे में आपका 2, इसको घटा देंगे, काट देंगे, तो ये बराबर में 10 आ जाएगा, और वो भी माइनस का, तो माइनस का 10 पहला मिल गया। उसके बाद से दूसरा भी ले लेते हैं, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं माइनस का 25, और माइनस में रूट में 25 है तो इसको 5 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, बटे में आपका 2 है, x बराबर ये भी है, x बराबर ये भी है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा, बटे में 2, काट देंगे इसको, तो माइनस का 15, सिंपल आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि सारा चीज़ आपको ये समझ में आ गया होगा।